अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़वान अशरफ। पाकिस्तान के अंदर जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, कौमी कॉन्फ्रेंस जो है उसने एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। और ये एक किस्म का ट्रेलर जो है वो PTI की जानब से या अपोजिशन की जानब से चलाया गया है और उन्होंने बता दिया। और रमज़ान से पहले देखें, एक दो दिन बाद जो है वो रमज़ान शुरू हो रहा है, तो रमज़ान से पहले जो है देखिए अपोजिशन ने खड़ा कर दिया है और अपोजिशन ने बता दिया है कि अगर हम इकट्ठे होकर सड़कों पर भी आ सकते हैं और इकट्ठे होकर अगर हम एक जगह पर कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह कर देते हैं या कोई इवेंट कर देते हैं या किसी बड़ा कोई ऐसा तकरीब कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी गवर्नमेंट जो है वो हिल जाती है, गवर्नमेंट परेशान हो जाती है, गवर्नमेंट को जो है वो बड़ा प्रेशर महसूस होता है। लेकिन अगर अमेरिका की जानब से कोई रद्द-ए-अमल आता है और अमेरिका ने इस बार पाकिस्तान को ये पैगाम भेजना है और पाकिस्तान को ये पैगाम आने वाला है और पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन जो है रिवर्स होने वाला है, वो किस तरह से, उसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात और इन्फॉर्मेशन इस वक्त मेरे पास मौजूद है, तो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इसके अलावा कौमी कॉन्फ्रेंस से जुड़ी एक दो और ख़बरें हैं कि आखिरकार वहाँ पर उमर अयूब खान ने, शाहिद काका नवासी ने, फिर उसके बाद महमूद खान अचकसई और फिर उसके बाद मारंग बलोच और अली वज़ीर, मंजूर पश्तीन, इनकी जानब से क्या पैगाम दिया गया और ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए कितना ख़तरा साबित हो सकते हैं, इसके हवाले से भी बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। देखें, थोड़ी सी मैं आपको इंटरनेशनल महाज के ऊपर और आलमी जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में बताता हूँ और उसको फिर पाकिस्तान के साथ लिंक कैसे किया जा रहा है, पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान में होने वाली रजीम चेंज है उसके साथ किस तरह से लिंक किया जा रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ क्या किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बता दिया था कि मैं दुनिया के अंदर जंगों का खात्मा करूँगा, दुनिया के अंदर मैंने जंगें ख़त्म करनी है। उसने आके पहले गज़ा के अंदर जंग का खात्मा किया, इसराइल को मना किया, इसराइल को रोका कि आपने फ़लस्तीन के ऊपर हमला नहीं करना, तो वहाँ पर पहले सीज़ फायर हुआ और जंग का खात्मा हुआ जैसे ही। और ये ट्रंप के तकरीबन कोई हलफ उठाने से कुछ दिन पहले का मामला है। हलफ उठाने के बाद उसने एक अजीब व गरीब किस्म की स्टेटमेंट तो दी, लेकिन बाद में जब इंटरनेशनल प्रेशर आया और वो स्टेटमेंट ये थी कि हम गज़ा के ऊपर कब्जा कर लेंगे, लेकिन जब इंटरनेशनल प्रेशर आया तो फिर सॉरी करके जो है ट्रंप पीछे हट गया। उसके बाद फिर ट्रंप ने जो है वो अपना रुख किया उधर यूक्रेन की तरफ। अब यूक्रेन के अंदर भी जंग बंदी बिल्कुल करीब पहुंच गई, बिल्कुल करीब। ये कुछ दिनों के अंदर खुशखबरी आ जानी है, ये अच्छी बात है। 2-3 साल जंग चली, नहीं चलनी चाहिए थी। वहाँ पर खून खराबा होता है, वहाँ पर नुकसान होता है, मईशत का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है, लोगों की जानों का नुकसान होता है, नहीं होनी चाहिए थी। चलें, अब देर आए दुरुस्त आए, ख़त्म हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझें कि जो बाइडन के दौर के अंदर जितने इक़दाम किए गए थे आलमी सतह के ऊपर, जो बाइडन के दौर में, पिछले सदर के दौर में, साबिक सदर के दौर में जो इक़दाम किए पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया भर के अंदर भी। अब दुनिया भर के अंदर कौन कौन से इक़दाम किए गए, उसमें इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया, यानी इसराइल फ़लस्तीन जंग का आगाज़ हुआ। और उसके बाद रूस ने और यूक्रेन ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। रूस ने हमला कर दिया, यूक्रेन ने भी जंग का आगाज़ कर दिया, दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, जंग शुरू हो गई। और अफ़गानिस्तान के अंदर भी उसके कुछ इरादे अच्छे नहीं थे, यहाँ पर भी वो कोई महाज खोलना चाहता था, लेकिन उसको रोक लिया आखिरकार। अब ये इसका मतलब है कि जो बाइडन के दौर में जितने इक़दाम किए गए उनको रिवर्स किया जा रहा है। और जो बाइडन के दौर में जहाँ पर इधर रूस वाली साइड पर यूक्रेन जंग को खोला गया, इसको बंद किया जा रहा है, बल्कि जो इस वक्त ये वाली इसराइल फ़लस्तीन जंग है इसको बंद किया गया। अब उस दौर के अंदर एक और अहम तरीन मामला, उन्होंने एक साजिश की थी और वो साजिश थी पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन की। अब रजीम चेंज ऑपरेशन जो है इसको रिवर्स करने का टाइम आ गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ जंग बंदी करनी है और ये अब हफ्ता 10 दिन की बात है, ये बंद हो जानी है। उससे पहले जो है यहाँ पर ये जंग बंद हुई इसराइल और फ़लस्तीन की, अब वो वाली जंग भी बंद हो जानी है। तो इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान की तरफ रुख उनका होना है और पाकिस्तान के मामलात को देखा जाना है। पाकिस्तान के मतलब क्या होगा, 2-3 पहले डेवलपमेंट जो हुई हैं वो मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद इसको किस तरह से रजीम चेंज ऑपरेशन के रिवर्स की तरफ जाना है। पहले ही पाकिस्तान के अंदर जो है रिचर्ड गिरनैल की जानब से, फिर उसके बाद जो विल्सन की जानब से, फिर सलमे खलीलजाद की जानब से पाकिस्तान के जो हालात वाक़यात हैं, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, यहाँ पर जमहूरियत की आड़ में जैसे आमरीत फस्तायत का निज़ाम बरपा है,
इंसानी हुकूक की पामाली, इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, अदलिया के ऊपर हमला, आइन के ऊपर हमला, इंसानी हुकूक के ऊपर हमला, ये जो सारा कुछ किया जा रहा है इसके ऊपर अमेरिका पहले ही आवाज़ उठा रहा है। लेकिन अमेरिका का ज़्यादा इंटरेस्ट इसके अंदर भी है कि जो बाइडन ने जो इक़दाम किए यहाँ पर रजीम चेंज ऑपरेशन के, वो भी रिवर्स करना। और रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर आपको पता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट को निकाला गया, और आज भी पाकिस्तान के अंदर अब ये बात भी यहाँ से क्लियर होती है, एक और बात क्लियर होती है, वो ये कि इस गवर्नमेंट के साथ, इस हुकूमत के साथ, शहबाज शरीफ के साथ या इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ अमेरिका अभी तक बात नहीं कर रहा। अमेरिका अभी तक इनके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, ना इनके साथ कोई मैसेजिंग हो रही है, ना इनके साथ कोई कम्युनिकेशन हो रही है, ना इनके साथ कोई बातचीत हो रही है। पहले दिन से इन्होंने बड़ी कोशिश की ट्रंप इंतजामिया तक पहुँचने के लिए, ट्रंप को अप्रोच करने के लिए, ट्रंप के साथ इंटरेक्शन करने के लिए बड़ी कोशिश कर ली इन्होंने, लेकिन ये पहुँच नहीं सके, वहाँ तक आ नहीं सके, वहाँ तक ये इनकी एक्सेस नहीं हो सकी। उल्टा जो इन्होंने एक मुलाकात की थी मोहसिन नकवी को भेज के, ये वज़ीर ख़ारजा भी होकर आया साथदार, कोई उसमें से कुछ नहीं निकला। और मोहसिन नकवी ने जो मुलाकात की थी सेनेटर जो विल्सन के साथ, वो भी गले पड़ गई, क्योंकि मुलाकात के फ़ौरन 10 मिनट बाद उसने फ्री इमरान खान का ऐसे ठक करके ट्वीट कर दिया था, वो मुलाकात भी गले पड़ गई। तो अब पीछे क्या बचता है? पीछे ये बचता है कि अब उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन खोलना है, रजीम चेंज ऑपरेशन के किरदारों को खोलना, और रजीम चेंज ऑपरेशन खोलने वाले पहले ही उसने वहाँ पर जो डोनाल्ड लू था उसको फारग किया था, अमेरिकी सफ़ीर जो था उसको फारग किया था, क्योंकि मेन जो कम्युनिकेशन हो रही थी वो तो ये लोग थे। बाद में फिर इस्टेब्लिशमेंट और बाकी ये जो आपके सियासतदान हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग हैं, या शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान है, इन्होंने ये फिर ऑपरेशन के ऊपर काम किया और इन्होंने फिर इसके मज़े लूटे, ये बेनिफिशरी बने, और इन्होंने ये पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट का अदम एतमाद के ज़रिए से ख़ात्मा किया। ये साजिश थी, वरना अदम एतमाद जो है वो आपके पास आइन के अंदर एक ऑप्शन तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन साजिश करके आप निकाल रहे हैं इंटरनेशनल ताकतों की वजह से, उनकी ईमा पर या उनके पैसों की वजह से, या एक साजिश के ज़रिए से कि गवर्नमेंट, एक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ना अमेरिका को पसंद है, ना इंटरनेशनल ताकतों को पसंद है, रूस के साथ उसके ताल्लुकात हैं, या चाइना के साथ वो ताल्लुकात बना रहा है, तो इस वजह से उसकी हुकूमत का तख्ता उलटना है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रूस के साथ भी, चीन के साथ भी, अरब ममालिक के साथ भी, इसराइल के साथ, फ़लस्तीन के साथ, ईरान के साथ, वो तो मामला को हल कर रहा है, तो उसकी अप्रोच बड़ी डिफरेंट है। इस वजह से ये जो अब रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था इमरान खान के ख़िलाफ़, ये अब रिवर्स होने जा रहा है। यहाँ पर अब जो मर्जी कर लें आप, यहाँ पर अपोजिशन को जतवाना था, वो अब इनफ इज़ इनफ, वो बहुत हो गया, वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, कौमी कॉन्फ्रेंस ने हिला के रख दिया इनको। लेकिन आगे जो मामला होने वाले हैं उसमें रजीम चेंज ऑपरेशन खुलने वाला है, रजीम चेंज ऑपरेशन, और ये रजीम चेंज ऑपरेशन जब खुलना है तो आखिरकार जो इमरान खान को इंसाफ है, जैसे हुकूमत का ख़ात्मा किया गया साजिश के ज़रिए से, वो इंसाफ मिल जाएगा।